श्रापित होंगे वो लोग जो यीशु की आत्मा के काम को रोकेंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे दिल्ली में ईसाई विरोधियों ने चर्च को तुड़वाया। फिर यीशु मसीह के दास ने मसीह विरोधियों को जो कुछ कहा उसे सुनकर आप मसीह विरोधियों का सामना करना सीख जाओगे। इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर घोषणा कर रहे हो नहीं नहीं जी इन्होंने तो लड़ नहीं सकते, असी शेम आनी शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हम यहोवा के लोग हैं। कहता यहोवा की ओर देखने वाली नजरें कभी काली शर्मिंदा नहीं होती। वो दूतों को भेज देगा। बाइबल कहती फिरौन जब आ रहा था तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने बादल के बीच से होकर खड़क कर उनको डरा दिया। टांगे कांपने लगी थी उनकी। तुम उस परमेश्वर की संतान हो। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर ये धरती तूने बनाई, ये मिट्टी तेरी है, ये आसमान तेरा है, ये लोग तेरे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं ये मिट्टी से बने हुए भी तेरे हैं। घबराहट डाल इनमें और टांगे कांप रही थी लोगों। तुम नहीं जानते परमेश्वर महान है, वो खतरनाक है। वचन कहता है यीशु मसीह ने कहा यहोवा का आत्मा मुझ पे है। किसके लिए? धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, तुम्हारे पैसे छीनने के लिए। आप जितने पैसे यहां देंगे ना आज, उससे ज्यादा इस मीटिंग का खर्चा होगा। आज मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। मैं आपको यीशु मसीह देने के लिए आया हूं। वो परमेश्वर जो फ्री आता है लेकिन बहुत अनमोल है। आप 2 लाख 5 लाख 10 करोड़ 20 50 करोड़ 100 करोड़ दे के भी यीशु को खरीद नहीं पाएंगे आप। लेकिन वो फ्री आएगा आज आपके अंदर, क्योंकि वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो प्रेमी पिता है। जिस तरह एक छोटी गिलहरी, एक छोटी चिड़िया अपने अंडों के लिए जान दे देती है, यीशु मसीह ने जान दे के बताया है कि वो आपसे प्रेम करता है। लोग बोलते हैं ये परमेश्वर हमें क्या बचाएगा जो अपने आप को बचा नहीं सका। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उसने जान दी। उसने कहा राजा ने तू अपने मुंह से कह दे प्रभु कि तू ऐसा कोई भी पाप तूने नहीं किया, क्योंकि तेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जीसस ने कहा मैं अपनी मर्जी से अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं और तीसरे दिन अपनी मर्जी से अपनी जान को वापस लेकर जी उठूंगा। और वचन कहता है वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज यीशु को क्रूस पर देखना बंद कर दीजिए। वो क्रूस पे नहीं है, वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में है। अगर आत्मिक आंखों से देखोगे वो स्वर्ग खुला हुआ देखोगे और जीसस को पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्रूस पे मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर जो आज लंगड़ों को चलाएगा और अंधों को आंखें देगा। चर्च से जुड़ रहे हैं। इन मिशनरियों को डर है कि ये जो पैसा देकर के धर्मांतरण करवाते हैं, ये आदमी हमारा पूरा मिशन फेल कर रहा है। ये बागेश्वर वाले महाराज जी हमारी पूरी नीतियां रीतियां सब बर्बाद कर रहा है। और ये इसको कैसे भी करके जो आदमी धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो धीरेन्द्र कृष्ण को बदनाम करने के लिए 2 करोड़ खर्च? ये बात ये भूल जाएं कि किसी भी चीज हमको दबा लेंगे। ये भूल जाओ, तुम दबा लोगे, भूल जाओ, निकाल दो खाते से अपने। उनको बोलो भूल जाओ। इंटरनेशनल लेवल पे जब ये बातें होनी शुरू हुई तो किसी के पास उनके पास जवाब नहीं होगा जब वो जवाब मांगते हैं। तो मैं ये एक बात और बोलना चाहता हूं कि उनमें से भी बहुत से लोग हैं जो सियाने हैं, जो ये अपने प्लेटफॉर्म पे बोल चुके हैं कि अगर आपको भी अपने लोगों को अपने धर्म में रखना है तो आप भी जाइए, उनको प्रचार कीजिए, आप भी जाइए, उनको अपने धर्म की शिक्षा दीजिए। आप उनको मार कूट के अलग नहीं कर सकते। भाई साहब ये क्रिश्चियन कौम है, 12 को मारा कूटा 400 करोड़ हो गए। अब 400 करोड़ को मारोगे तो क्या बनेगा, तो देख लो तुम। ये क्रिश्चियन कौम माफ करने वाली कौम है, लेकिन डरने वाली कौम नहीं है। माफ करने वाले हैं हम, माफ कर देंगे जिसने मारा, लेकिन डरने वाले नहीं हैं। प्रीच सुनो, प्रीच करते रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे। मिरेकल्स होते थे, हैं और करते रहेंगे। कुछ रुकेगा नहीं। आमीन। कुछ भी रुकेगा नहीं, नथिंग, कुछ भी रुकेगा नहीं। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो चर्चेस में लंगड़े चंगे होते हैं और तकलीफ हो रही। मैंने कहा गलियों में मैंने स्पिरिट में देखा लंगड़े चंगे, और गलियों में आप लोग जाओगे, गलियों में, बाजारों में। आमीन आमीन। अगर उस पास्टर को खरोंच भी आई है थोड़ी सी
तो उसका भी हिसाब जो है वो परमेश्वर लेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जिस किसी व्यक्ति ने, आप इतिहास पढ़ के देख लो, जिस किसी व्यक्ति ने, जिस किसी देश ने क्रिश्चियन लोगों के साथ मत्था लगाया, उस देश उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत बेइज्जत किया, उनको तबाह किया। आप बाइबल पढ़ के देख लो। पता है क्यों? क्रिश्चियन लोग कभी लड़ते नहीं। जहां जहां क्रिश्चियन मेजॉरिटी में है इंडिया में, पूरा ईस्ट बेल्ट, मिजोरम, नागालैंड, मिजोरम, वो सारा एरिया 90% लोग क्रिश्चियन हैं। आपने कभी दंगे की बात नहीं सुनी होगी। मैं केरला में घूमने के लिए जाता हूं, 50% क्रिश्चियन है, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। हम बोलते भाई साहब आधे तुम क्रिश्चियन हो, यहां पे दंगा हुआ कभी? कभी कोई दंगा नहीं। तमिलनाडु सभी क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। कन्याकुमारी, हम बोलते ना कश्मीर से कन्याकुमारी सारा क्रिश्चियन है, कोई दंगा नहीं। जहां जहां क्रिश्चियंस बढ़ जाते हैं, ये कभी दंगा नहीं करते, कभी दूसरी कौमों को दबाते नहीं, प्यार का मैसेज देते थे, हैं, और हम रहेंगे प्यार के मैसेज को। जब क्रिश्चियन कौम बढ़ेगी, किसी को हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दंगा नहीं होगा, किसी को बाय फोर्सफुली हम चर्च में नहीं लेके आते। आपने भी लोगों के इंटरव्यू जाके लिए हैं। आमीन। जब कोई कौम, जब कोई परमेश्वर के लोग इतनी सिधाई से, इतने अच्छी रीति से, इतने भली मनसा से चलते हों और आप उनका नुकसान करने की कोशिश करें, तो परमेश्वर भी आपको छोड़ेगा नहीं। ये बात लिख के ले लो मेरी तुम। हालेलुया। ये सबसे डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई है, हाँ, ये डिलीवरेंस पूरे ऐसा लगता है दुनिया में फैल रही है। परमेश्वर की डिलीवरेंस मीटिंग जब से स्टार्ट हुई, हालेलुया। मैं आपको इसलिए ये कुछ बातें बताता रहता हूं ताकि आप डरे और घबराएं नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि संविधान आपको अलाउ करता है कि आप अपने धर्म को फॉलो, अपने धर्म को मान और अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने ईसाई विरोधियों को सामर्थी जवाब दिया, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। आपको हम बताना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज के समय में ऐसे बहुत सारे ईसाई विरोधी हैं जो कि जगह जगह चर्च को तोड़वा रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी ना टलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह हम झुकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। आप सभी विश्वास कीजिए, ये जितने भी मसीह विरोधी हैं जो कि आज बुलडोजर लेके चर्च को तुड़वा रहे हैं, आने वाले दिनों में यही चर्च को बनाने जा रहे हैं, ये भी चर्च को बनाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में हर एक मसीह विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करेगा। और यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई काम कठिन नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक ही काम करना है, वो है प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हम जब प्रार्थना करते हैं तो बड़े बड़े बंधन यीशु के नाम से टूट जाते हैं। इसलिए आप सभी ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करें। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। आप इस वीडियो को एक लाइक करें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे।